आप सभी को राधे राधे। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल जो है वो आपको अवेलेबल मिलेगा। और आप लोगों को मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जो है आप लोगों के लिए एक साथ बहुत सारे मल्टीपल बैचेज जो हैं वो लेके आ रहे हैं। ये सारे बैचेज जो हैं वो आज से ही शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जो है इन सभी बैचेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो ये बहुत सारे बैचेज हैं आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए, आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए, आने वाले आईबी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैचेज हैं। इसमें होंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे कि अभिनय शर्मा सर हैं, रानी मैम है, वरुण अवस्थी सर है, अंकित अवस्थी सर है, भुवनेश शर्मा सर है। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आप लोगों के लिए एक बैच होगा। एसएससी सीजीएल 2020 और 21 टारगेटेड एग्जाम होगा। यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा सारा, और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, वीकली क्विज होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होंगे यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए। एक ब्रह्मास्त्र बैच है, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम या यूं कहिएगा सीईटी एग्जाम ओरिएंटेड मेनली। एक आपको एग्जाम क्रैकर बैच मिलेगा जो स्पेशली ओरिएंटेशन है एसएससी सीएचएसएल 2020-21 एग्जाम के लिए। यह भी आज ही से ही स्टार्ट हो रहा है। और के साथ में एक आईबी के लिए भी एक आपका बैच है जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं। तो ये अनअकैडमी एकमात्र इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करने का मौका देता है। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं स्टार आईक्यू तो आप लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग हाल ही में हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों को बाजार शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। तो छोटे व्यापारियों को बाजार शुल्क में 1% छूट देने का फैसला किया है हाल ही में, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा हरियाणा सरकार ने राज्य में 5 लाख रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। उन्हें बाजार शुल्क में 1% छूट देने का निर्णय लिया है। और ये अभी जो संशोधन हुआ है ये कौन से नियम में हुआ है? हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार नियम जो है 1962 उसमें जो है ये संशोधन किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। वैसे ये पर्टिकुलर है नियम उसका 17 है, उसके अंदर 1962 का नियम 17 है, उसके अंदर जो है ये संशोधन किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हरियाणा का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र किस जिले में शुरू किया जाएगा। चोट स्वास्थ्य, देखो कई बार क्या होता है कि हरियाणा के अंदर जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं खेल की, और प्रैक्टिस करते करते उन्हें चोट लग जाती है, गंभीर चोट लग जाती है, और वो उस चोट का इलाज करवाने के लिए जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को विजिट करते हैं। लेकिन स्पेशली जो है उनके लिए चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र है ये शुरू किया जाएगा हरियाणा के अंदर, पहला पंचकुला के अंदर। इसकी घोषणा जो है हरियाणा के खेल मंत्री जिनका नाम है सरदार संदीप सिंह, इन्होंने की है, ठीक है। और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये पंचकुला से सबसे पहला जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। एक केंद्र जो है अभी देखो शुरुआत यहां से होगी, लेकिन बाद में बहुत सारे जो है सेंटर बनाए जाएंगे। जैसे एक सेंटर जो होगा उसके अंदर तकरीबन 5 से 6 जिले जो हैं उनको शामिल किया जाएगा। और उसके अलावा पंचकुला और रोहतक के अलावा 2 अन्य केंद्र के लिए जिलों का चयन जल्दी होगा। अब स्टार्टिंग में तो पंचकुला है, उसके बाद में रोहतक में खोला जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों में ही खोल दिया तो तकरीबन 10-12 जिले तो जो हैं डायरेक्ट ही इसके अंदर आ ही गए। 2-4 और खोलेंगे तो टोटल हो ही जाएगा। देखो पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह ने हरियाणा में खेल राज्य मंत्री बनने से पहले फरवरी 2018 में ही उस समय केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से देश में खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा सेंटर बनाने की अपील की थी जिसमें जो है चोट का इलाज करवाया जा सके। और अब जो है ये सपना पूरा हो ही रहा है रिसेंटली। और मैं बात करता हूं सरदार संदीप सिंह की, तो ये पेहोवा से जीते हुए हैं। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इनके पास में है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास में है। और जिक्र हो रहा है पंचकुला का, तो पंचकुला शहर की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। शहर की जो मोरनी पहाड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सबसे ऊंची चोटी है करोह 1514 मीटर है, ठीक है। और इसका बहुत सारा भाग जो है वो वनों से भी ढका हुआ है।
और रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 1975 में स्थापित बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी पंचकुला में है। पंचकुला में ही पालतू पशु चिकित्सा केंद्र है। गिर प्रजनन केंद्र और गिद्ध प्रजनन केंद्र भी पंचकुला के अंदर है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पंचकुला में है। सुखना झील और टिक्करतार झील ये अभी रिसेंटली पेपर में आई थी, ये भी पंचकुला के अंदर ही स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। आगे जाते हैं हम लोग, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने ई चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन 4 जनवरी को पंचकुला के अंदर जो है वो खुला है। और अभी जो है ये भी घोषणा हुई है कि हरियाणा के अंदर टोटल 500 ई चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे। हर एक 3 किलोमीटर के अंदर जो है ई चार्जिंग स्टेशन होंगे। और ये जो है अभी रिसेंटली घोषणा की है टीसी गुप्ता ने, जो कि हरियाणा के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। और फ्री चार्जिंग स्टेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन को। ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है ताकि जितने भी ई चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे तो उनसे लोग फ्री में अगर चार्जिंग करते हैं तो लोग डीजल की गाड़ियों से दूर हटेंगे, तो प्रदूषण भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और आगे जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रदेश के 5वें उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया है। तो हरियाणा का 5वां उत्कृष्टता केंद्र जो है ये भिवानी में जो है इसका शिलान्यास किया गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत और इजराइल के सहयोग से हरियाणा के भिवानी जिले में जो है 5वें उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री जिनका नाम है जयप्रकाश दलाल, इनकी मौजूदगी में भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने गांव गिगनाऊ में जो है 8.25 करोड़ की लागत से बनने वाले बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का भूमि पूजन पर आधारशिला रखी है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा जो है हरियाणा प्रदेश पूरे भारत का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। धीरे धीरे लोग जो है खेती से बागवानी की तरफ जो है वो जा रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुनाफा ज्यादा है। जयप्रकाश दलाल है, इनके पास एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, लो ये हमारे हरियाणा के कानून मंत्री भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भिवानी की बात हुई है तो भिवानी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये सबसे बड़ा एक जिला आपका था पहले, ठीक है, अब लेकिन अभी जो नहीं है, ये चरखी दादरी जो है यहाँ पे इसको काट के बना दिया गया। चौधरी बंसीलाल बाबू गुप्ता और हुक्मचंद भी यहीं से ही हैं, याद रखिएगा। मंदिरों की वजह से इसे भारत की या हरियाणा की काशी के नाम से भी पुकारा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है जिनका नाम है बजरंग पूनिया। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फिक्की इंडिया ने भारतीय कुश्ती के सूरमा है कहलाते हैं ये बजरंग पूनिया। और निशानेबाजी जो है निशानेबाज इला वेनिल वलारिवन को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। दोनों खिलाड़ियों को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिक्की की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना 1927 में और हेडक्वार्टर जो है इसका कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। हरियाणा समेत कितने राज्यों में अब तक 84,775 पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो हरियाणा समेत 6 राज्यों के अंदर जो है 84,775 पक्षियों की जो है मौत हो चुकी है। ये 6 राज्य कौन से हैं, एक तो है हरियाणा, एक है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और केरल। इसमें 84,775 पक्षियों की मौत हो चुकी है। केरल में बर्ड फ्लू जो था उसकी पुष्टि हुई है और उसी वजह से ऐसे माना जा रहा है कि इनकी पक्षियों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम वेटलैंड में मृतक पक्षियों का आंकड़ा 2000 के पार है, ठीक है। राजस्थान में 471 कौओं समेत 522 पक्षियों की मौत है। केरल के अल्पझुआ और कोटायम जिलों में जो है बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई।
और यहाँ 50,000 बतख को मारने का आदेश भी दिया गया है इस बीमारी की वजह से ही। पंचकुला के बरवाला के रायपुर रानी क्षेत्र में 2 दिन में 2 फार्म में ही 70,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ के बाटवा गांव में 2 जनवरी को बतख, टिटहरी, बगुला और 53 पक्षियों की जो है वो मौत हो चुकी है। ये कोरोना जैसे ही सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि पक्षियों के अंदर जो है वो कोरोना जैसे सिम्टम या कोरोना हो रहा है या कोरोना फैल रहा है। ये ऑफिशियली रिपोर्ट है भास्कर न्यूज़पेपर की। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में हरियाणा का कौन सा जिला जो है वो SECC 2011 के अनुसार प्रथम स्थान पे है। तो SECC 2011 के अनुसार प्रथम स्थान पे है, ये जिला है महेंद्रगढ़। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में महेंद्रगढ़ जो है ये पहले स्थान पे है। जिले में अब तक जो है 45% से भी अधिक लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड जारी हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 94,000 से अधिक लाभार्थी को गोल्डन कार्ड जो है जारी भी हो चुका है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। आयुष्मान भारत योजना क्या है? ये जो गरीब परिवार है उनको 5 लाख रुपए तक का जो है फ्री में इलाज करवाने वाली योजना है एक प्रकार की। महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे जल महल है, चोर गुबंद है, बिरबल का छाता है, शाह विलायत का मकबरा है, इब्राहिम खान का मकबरा है, शाह कुली खान का मकबरा और चामुंडा देवी मंदिर। ये याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा सहित कितने राज्यों के 80 गांवों में किसानों के लिए मेरा गांव मेरा गौरव नामक योजना चलाई जा रही है। मेरा गांव और मेरा गौरव नामक योजना जो है हरियाणा समेत जो है वो 5 राज्यों के अंदर चलाई जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको ICAR ने कहते हैं, उसी की तरफ से मेरा गांव मेरा गौरव नामक खास योजना शुरू की जा रही है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, यूपी और गुजरात, इन 5 राज्यों के अंदर 80 गांव हैं इनके चुने हैं। इसमें 5,000 से भी ज्यादा किसानों की तकदीर जो है बदली जाएगी। और बंजर जमीन जो है जहां पे ठीक ढंग से घास भी नहीं उगता, वहां की जमीन जो है उसको उपजाऊ करने की कोशिश की जाएगी। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र ने जो है गांवों को गोद लेना शुरू भी कर दिया है। इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम जाएगी, इस मिट्टी की जांच की जाएगी और फिर किस तरीके से जो है इसको ठीक किया जा सकेगा ये भी कोशिश की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा उससे पहले ICAR है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, और डायरेक्टर का नाम क्या है? त्रिलोचन मोहपात्रा है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हरियाणा के किस जिले में बेसहारा पशुओं को रोकने के लिए पालतू पशुओं का पंजीकरण किया जाएगा? तो पालतू पशुओं का पंजीकरण किया जाएगा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। पशुओं से हादसे होना तो आम बात है और बेसहारा पशु जो है आक्रामक होकर बहुत सारे जो है जिंदगियां छीन चुके हैं। इसी वजह से नगर परिषद और नगर निगम ने जो एक योजना बनाई है कि बेसहारा पशु है इनको जो है ये पहले जितने भी लोगों के पालतू पशु होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि लोग जो है उन्हें छोड़ दे, ताकि उनका पता लगाया जा सके, उनका टैगिंग हो सके। रेवाड़ी की बात हुई है। रेवाड़ी को पहले रेवती के नाम से या यूं कहिएगा राजा रेवत की रेवती पुत्री से ही इसका नाम रेवाड़ी बना है। बाद में इसको रेवावाड़ी कहने लगे और बाद में जो है इसका नाम रेवाड़ी हो ही गया। ठीक है, वाड़ा का मतलब पड़ोस होता है। धारूहेड़ा यहाँ का एक बहुत ही फेमस जगह है, याद रखिएगा। और एक बात ये याद रखिएगा कि भारत की पहली गौशाला सन 1882 में बनाई गई थी, राजा राव युधिष्ठिर यादव द्वारा बनाई गई थी रेवाड़ी के अंदर ही। रेवाड़ी की रेवड़ियां बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके अलावा रोहतक की रेवड़ियां भी बहुत फेमस है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री JP दलाल ने कहा है कि पिराई सीजन 2021 के लिए राज्य की सभी चीनी मिलों हेतु कितने क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 754 लाख क्विंटल का। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 2019-20 में ये कुल पिराई किए गए क्विंटल थे 702, लेकिन अब इसे जो है 754 रखने का लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा। और इनके बारे में तो मैं अभी बता ही चुका हूं। JP दलाल जो कि हरियाणा के कृषि एवं कल्याण मंत्री है, किसान कल्याण मंत्री। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हरियाणा पत्रकार एकता मंच के जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चंद्रमोहन, रामचंद्र सैनी, अशोक मेहता, वीरेंद्र शर्मा। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।